उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान है। पहला मोर्चा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां जाट वोट पर संग्राम छिड़ चुका है। जयंत चौधरी इस रणभूमि में बड़े योद्धा के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने बीजेपी के ऑफर को ठुकराते हुए सत्ता परिवर्तन का प्रण लिया है। यूपी का ये चुनावी संग्राम भीषण है। लड़ाई लखनऊ की सत्ता के सिंहासन की है और कहते हैं कि इसका रास्ता जाटलैंड से गुजरता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद के बगैर किसी भी दल के लिए लखनऊ पहुंचना मुश्किल है। 5 साल का मौका जनता देती है, कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप यहाँ रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। तो जनता भी इन चीजों को देख रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स में अगर आप मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, इश्यूज को लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह के पोते आरएलडी चीफ जयंत चौधरी सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी खुले तौर पर जयंत चौधरी पर डोरे डालते नजर आ रही है, लेकिन जयंत हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलटता हूं? गौरतलब है कि जयंत इस बार चुनाव मैदान में अखिलेश के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वो किसान आंदोलन के दौरान भी गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आए थे। बीजेपी को डर है कि कहीं नाराज बताए जा रहे किसान और जाट वोट के सहारे जयंत उलटफेर न कर दे। इतनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है, और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी हैं। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी, और क्या मिला लोगों को? तीखी बयानबाजी से साफ है कि जाटलैंड की लड़ाई अब धारदार हो गई है। 2 दिन पहले ही करीब 100 जाट नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और शाह ने जाटों को 650 साल के रिश्ते का वास्ता दिया था कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, तो हमारा नाता है। जयंत चौधरी ने अमित शाह की इस बैठक पर भी सीधा निशाना लगाया। बोले तब कहां थे जब किसानों को कुचला गया। इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के गाड़ियां चलेगी। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जयंत चौधरी को भरोसा है कि पश्चिमी यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन कमाल करेगा, इसीलिए वो इमोशनल कार्ड खेलने से भी नहीं चूकते। मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह जी पर काम करें। ये चुनाव उनके लिए समर्पित है जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। जयंत के तेवर तीखे हैं और बीजेपी के नरम। अखिलेश, मायावती और राहुल पर तीखे हमले बोलने वाले जयंत चौधरी पर सीधा हमला करने से बच रही है बीजेपी। शायद ख्याल भविष्य का है। कल जयंत चौधरी ने आपके ऑफर के बाद जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा, उसके बाद कहा कि खीर मीठी है लेकिन इसमें जहर है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सबके मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार है, उस पर क्या कहूं? उन्होंने जो कहा है उनके विचार हैं।
मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरह से पश्चिमी यूपी सत्ता के लिहाज से बेहद अहम है। इसी के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं। वहां पर कोविड अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया है। अभी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। कोविड प्रबंधन का कार्य भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया और इस दौरान बहुत सारे मॉडल भी खड़े किए, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ी चैलेंज थी, सबसे बड़ी आबादी का राज्य था। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में माइग्रेंट लेबर भी उत्तर प्रदेश के अंदर वापस अपने घरों को आए थे। उनका व्यवस्थित उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हुई, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 28 क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था ये बहुत प्रभावी रहा और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के कारण जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी, यह वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। यह बहुत प्रभावी थी। पूरे देश ने अब तक लगभग 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज 160 करोड़ वैक्सीन की डोजेज दी हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कल सायंकाल तक 25 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवाई है, जिसमें फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाली संख्या हमारे पास 99% लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज उपलब्ध करा चुके हैं। सेकेंड डोज यानी डबल डोज लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 69% है। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की भी संख्या और 15 to 17 एज ग्रुप के जो यूथ हैं उनको भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान में तीसरी वेव कोविड की चल रही है।